नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th, है ना। और 5th क्वेश्चन आप बुक साथ में रखा करिए। स्टेटमेंट हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है ना। तो ये जो एंगल्स है थीटा, है ना, और इसमें एंगल है ए, तो ये दे ऑल आर एक्यूट एंगल्स, यानी लेस देन 90 है, पहले से उसने बता रखा है। तो कहता है इनको प्रूफ करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल होगा, इसका ये पूरा LHS इसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। अब हमें आइडेंटिटीज पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट LHS, है ना, आप लोगों को भी धीरे धीरे हो जाएगा जब आप खुद सॉल्व करने की कई बार कोशिश करेंगे। तो LHS मेरे पास है cosec थीटा माइनस ऑफ cot थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मैंने इस वाले ब्रैकेट को लिखा 1 बाय साइन थीटा, है ना। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है तो 1 बाय साइन, और कॉट को लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो मैंने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो गिवन थे इनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लिया और स्क्वायर अपनी जगह पे। अब मैं एलसीएम लेता हूं अंदर, तो एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो साइन ही है, तो सीधा सीधा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने अपने प्रूफ को देखा, प्रूफ बताता है हमें क्या करना है ना। प्रूफ को देखा तो मुझे 1 माइनस कॉस ऊपर चाहिए, आ रहा है, लेकिन 2 पावर आ रही है, उसमें एक ही पावर चाहिए, और नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस, जबकि मेरा नीचे साइन आ रहा है। तो मैंने देखा ऊपर तो मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, यानी न्यूमरेटर को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहली आइडेंटिटी जो लिखवाई थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उससे मैंने आपको साइन के लिए आइडेंटिटी तैयार करवाई थी। तो देखो मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखो इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर पढ़ सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 होती है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, ए स्क्वायर और माइनस कॉस, देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर पढ़ने की कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी तो लिख सकता हूं। तो मैं ये जो नीचे है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो होगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा का एक ब्रैकेट पावर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा एक ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और यही तो लेके आना था, चेक कर लो, यही तो लेके आना था 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इक्वल टू RHS। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो है आइडेंटिटी का फिर सब, तो मेन है कि आइडेंटिटी पे कमांड होना चाहिए। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के प्रूफ पे, है ना। तो सेकंड पार्ट का LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये तो आएगा एलसीएम कॉस ए। तो देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, बचा कॉस, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेम एंगल है ए और ए, तो मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है की जब 1 प्लस साइन से करेंगे तो होल स्क्वायर लिखते हैं, सेम क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो मुझे एक आइडेंटिटी मिली, ध्यान से देखना, मैं ये लिख रहा हूं इन दोनों के लिए, है ना। ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं कभी कंफ्यूजन हो जाए। कॉस स्क्वायर ए प्लस एडिशन में तो मैं साथ में भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, इनको तो एक साथ लिख लिया, बाकी ये प्लस का 1 और प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। देखो मैंने क्या करा, सिर्फ कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर एक साथ ले लिया, बाकी प्लस का 1 अपनी जगह पे, प्लस का 2 साइन है ये रहा।
ये मैंने इसलिए लिखे एक साथ क्योंकि आइडेंटिटी बन गई। देखो थीटा सेम है दोनों के, ए और ए, एंगल्स आर सेम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो पढ़ा था सबसे पहले आइडेंटिटी, ये 1 होता, बाकी पीछे प्लस का 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। थोड़ा मैं यहां बढ़ा देता हूं, देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ये निकाल दिया बाहर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस है। क्या कह रहा मैंने, ऊपर यहाँ पे भी 2 था, ये भी 2 था, तो बाहर निकाल दिया, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, अब बचा क्या 2 और अपॉन में कॉस, तो अपॉन के कॉस को ऐसे लिख दूं 1 बाय कॉस, कोई दिक्कत थोड़ी, बात तो हुई है 2 अपॉन कॉस। अब हमें प्रूफ में सेक चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, यानी 1 बाय कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए और इक्वल टू RHS लिख सकते हैं भाई। ये तो हमने पढ़ रखा है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, या यूं कह दो कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय सेक थीटा, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ना, तो कॉस ऊपर ले जाओगे तो सेक नीचे, बात वही है, कैसे ही कर लो। तो हमने 1 बाय कॉस को क्या लिख दिया सेक। तो इस तरीके से है ना आइडेंटिटीज का खेल है सारा, क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करके कोशिश किया करो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो, आगे करते हैं इसमें। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, थोड़ा लंबा इसलिए एक ही पार्ट लिया मैंने करने के लिए। देखो LHS, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस प्रूफ करने पर जब आप आते हैं तो क्वेश्चन को साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा जल्दी प्रूफ आ जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे यही पार्ट करूंगा, काम करूंगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो कैसे, LHS, इस वाले 10 को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, सेम यहां पे करूंगा मैं, न्यूमरेटर में कॉट है तो उसको लिखा कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन 1 माइनस 10 को क्या लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, दे ऑल आर आइडेंटिटीज। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे, न्यूमरेटर तो ऐसे रखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम दो तो ये साइन यहां आ जाएगा, एलसीएम देते ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया। प्लस सेम काम यहां पे करूंगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट तो एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एलसीएम देते हैं तो कॉस यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये तो सभी को पता है कि जैसे a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है तो कैसे प्रोडक्ट होता डिवीजन में, है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाता है। देखो तो साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई इसी के साथ तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये वाला कॉस इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना कॉस थीटा किसके साथ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, ठीक, ये वाला कॉस इनके साथ आ गया। सेम यहां पे आ जाओ, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई बाहर वालों की बाहर, कॉस की कॉस से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये जो साइन है वो इनके साथ आ जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिखो साइन थीटा किसके साथ आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, इस पूरे का एलसीएम लूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन, ये ब्रैकेट एक जैसे हो सकते हैं, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लस में सपोज ये लिखा है जैसे 2 + 3 तो 5 हो जाएगा, और 3 + 2 का भी आंसर 5, तो एडिशन में अगर साइन कॉस आगे पीछे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सब्ट्रैक्शन में ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन, वहां दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 3 - 2 का आंसर आएगा 1, और अगर मैं 2 - 3 लिखूंगा तो आंसर आएगा -1, तो दे आर डिफरेंट थिंग्स सब्ट्रैक्शन में। तो पहले मैं इनको एक जैसा बनाता हूं, तो उसके लिए देखो क्या प्रोसीजर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस, इसमें तो कोई चेंज नहीं करा मैंने, यहां से लिखना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, बीच में प्लस है ये, मैंने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाला तो वो यहां आ जाएगा, बाकी ये साइन थीटा अपनी जगह, और ब्रैकेट में क्या होगा, जो माइनस का साइन था वो तो पॉजिटिव हो गया, उसको पहले लिख दिया, और जो प्लस का कॉस था वो चेंज हो गया माइनस में, साइन पलट गया, और माइनस प्लस क्या बन जाएगा बीच में माइनस। तो अब देखो साइन माइनस कॉस
साइन माइनस हो गया ब्रैकेट एक जैसे। तो ये ब्रैकेट्स को एक जैसा बनाने का प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि माइनस कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे। अब देखो, अब मैं पूरे का एलसीएम लेता हूँ। देखो तो इसके आगे का पार्ट यहां से देखें। नाउ जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या आएगा, कॉस थीटा, ये वाला ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो एक जैसे है तो ब्रैकेट तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसका कॉस और इसका साइन आएगा एक। तो देखो एलसीएम में क्या आया हमारे पास, एक तो कॉस थीटा आया, एक साइन थीटा आया, और एक ये ब्रैकेट आया साइन माइनस कॉस, जो दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस है ना। चलो जब एलसीएम लिया तो कॉस और साइन माइनस कॉस का ब्रैकेट तो कट गया, यहां के लिए कट गया, बचा कौन, साइन थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसके ऊपर साइन स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर बीच में ये माइनस साइन, साइन थीटा और ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल और ये ब्रैकेट बचा कौन, कॉस, तो कॉस की इसी के ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, सिंपल एक नॉर्मल एलसीएम में जैसे हम लेते हैं, इज इक्वल टू, अब मैं यहां एक आइडेंटिटी यूज करूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसे यूज करेंगे। तो देखो इसे मैं ए पढ़ूंगा, इसे बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, ए का वर्ग साइन थीटा कर रहा है, बी का वर्ग कॉस थीटा, तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज भी बीच बीच में यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी नीड पड़ सकती है इनकी। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सारा ऐसे ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस का ब्रैकेट एक जैसा था, बिल्कुल कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जब एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा ब्रैकेट अपॉन सिर्फ बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक काम करो, इसके एलसीएम को साइन इंटू कॉस जो है ब्रेक कर दो, 1 के साथ अलग ले जाओ और इसके साथ अलग, तो देखो 1 के साथ ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो बात तो ये, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम सेम है, ऊपर 1 प्लस साइन कॉस तो बिल्कुल सेम है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया बस। तो देखो हुआ क्या, 1 बाय कॉस सेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल है ना, और 1 बाय साइन इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस सेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल। भाई इसका क्या मीनिंग है, ये जो इन्होंने लिखा है हमारे पास जो आया है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मीनिंग यही तो है कि 1 बाय कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा से, क्योंकि 1 1 सा 1 तभी तो बनेगा, तो हमने 1 बाय कॉस को लिख दिया सेक, 1 बाय कॉस साइन को लिख दिया कॉस सेक, प्लस यहाँ देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, तो बचा क्या 1, और यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू, तो आगे पीछे हो रहा है ऐसे लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू आरएचएस। तो ये प्रोसीजर है, तो सारा आइडेंटिटीज का खेल है, कहीं पर भी पॉलिनोमियल यूज हो सकता है ना। तो जितना क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे उतना जल्दी जल्दी सीखोगे आप लोग भी। अभी थोड़ा नया सा है, थोड़ा लग रहा है सर कैसे हुआ, स्टार्टिंग है, टाइम है आप लोगों के पास अभी, आप खुद करें, मैक्सिमम करे हुए क्वेश्चंस को कई कई बार करो, आपको आइडेंटिटीज लगानी आ जाएंगी। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। अब ये हमारे पास बड़ा कि स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। हमें शो करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए, है ना। तो ऑलरेडी इसका जो एलएचएस है वो साइन कॉस के टर्म्स में ही है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसको ऐसे कैसे लाया जाए कॉसेक और कॉट की टर्म्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, ये ट्रिक्स हैं मतलब इनको सॉल्व करने की। तो इसमें एक काम करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैपिटल एन न्यूमरेटर के लिए एंड डी डिनोमिनेटर के लिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मैंने इसको साइन से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ध्यान से देखो, पहले न्यूमरेटर की बात करता हूं, तो कॉस ए
के साथ डिवाइड में साइन है। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की ईच एंड एवरी टर्म को साइन से डिवाइड करूंगा। माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये तो बात हुई न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो कॉस ए डिवाइड हुआ साइन ए से, प्लस साइन ए डिवाइड हुआ साइन ए से, और माइनस 1 डिवाइड हुआ साइन ए से, है ना। देखो तो कॉस बाय साइन, तो ये तो कॉट लिख सकते हैं, माइनस साइन बाय साइन क्या हो जाएगा 1, और प्लस 1 बाय साइन हो जाएगा कॉसेक ए। तो ये इसका एक प्रोसीजर है कॉट कॉस में लाने के लिए पहले, ठीक है। ऐसे इसको डिनोमिनेटर में आ जाओ, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, प्लस साइन अपॉन साइन ए 1, और माइनस 1 बाय साइन कॉसेक ए। अब मैं इस स्टेप को ही दोबारा लिखूंगा, बस थोड़ा सा टर्म्स आगे पीछे कर रहा हूं। क्या करूंगा मैं, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस 1 लास्ट में लिख दिया। ऐसे इसमें मैं लिख रहा हूं कॉट ए और माइनस का कॉसेक ए, ये पहले लिख लिया, और प्लस 1 लास्ट में। क्यों करा? अब ये सारा क्वेश्चन इस 1 पे टिका हुआ है, ये है इस क्वेश्चन की एक ट्रिक, है ना। इस 1 की हेल्प से ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन और हैं हमारे पास जो अदर बुक्स में प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, जिसमें सारा क्वेश्चन इस 1 पे टिका हुआ है। इस 1 की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली, ठीक। तो देखो ये 1 की हेल्प में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे लेता हूं, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो एज इट इज, माइनस 1। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है आइडेंटिटी, है ना। तो ये जो 1 है, 1 को मैं ये लिख सकता हूं ब्रैकेट लगा के, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ ये काम आप न्यूमरेटर में करें, डिनोमिनेटर में मत करना, इसको एज इट इज चलना। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ये ऐसे चलना दो। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ, ये वाला माइनस, इसके फैक्टर लिखे जा सकते हैं, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। देखो इसको ऐसे पढ़ो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार कॉसेक a के साथ प्लस में कॉट a, और एक बार कॉसेक a के साथ माइनस में कॉट a, और डिवाइड में कॉट a माइनस कॉसेक a प्लस 1। आप लोग भी सीख जाओगे, 2-3 दफा करोगे सीख जाओगे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना। कुछ क्वेश्चंस का तो देखो ध्यान रखना पड़ता है हमें, कैसे करना है, स्टेप्स क्या हैं उनके, और एक बार सीख गए तो फिर आपके पास नया क्वेश्चन भी आ जाएगा कोई ट्रिकी, तो आप उसको कर सकते हो अपने आप। अब पूरी लाइन में से देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों एक जैसे ब्रैकेट ही था, प्लस में तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो देखो मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए का ब्रैकेट कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का ये पूरा ब्रैकेट चला गया, तो इसकी जगह बचा 1। फिर नेक्स्ट है साइन माइनस का, ये पूरा ब्रैकेट तो चला गया, ब्रैकेट में कौन सा रह गया, ये वाला ब्रैकेट, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये लो जी, और डिनोमिनेटर आपका चल ही रहा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। फिर देख लो, इस ब्रैकेट की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया, फिर माइनस का साइन, और इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वो स्टेप, तो सिर्फ मैंने पूरा ब्रैकेट ही बाहर निकाल दिया। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, 1 माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस का कॉसेक ए और ये जाएगा प्लस का कॉट ए, साइन चेंज हो गया ना माइनस से ब्रैकेट ओपन हो गया, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखो इसको और इस पूरे ब्रैकेट को, प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए, तो ये तो पूरे कैंसिल हो गए, इससे बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही तो प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS। तो ये बड़ा ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
2-3 दफा करोगे आप भी सीख जाओगे। और इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस और हैं ऐसे ही जो आपको प्रैक्टिस बुक आरएस और आरडी में इजीली एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, उनके एग्जांपल्स में भी हैं ये क्वेश्चंस। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। नाउ वी स्टार्ट sixth and seventh part. It is seventh part. सिक्स्थ एंड सेवंथ पार्ट। जो मैंने इसका फिफ्थ पार्ट छोड़ा है, फिफ्थ पार्ट तो मैंने करा दिया, ठीक है आपको। आप देखो जो बीच के पार्ट्स में छोड़ता जा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस आप खुद करें, कोशिश करें उन्हें करने की। तो सिक्स पार्ट में आते हैं LHS, ठीक है। देखो LHS हमें दिया है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, है ना। आधे बच्चे तो रूट देखते ही होपलेस हो जाते हैं, अंडर रूट आ गया, आप क्या करें भैया, रूट कोई बड़ी बात थोड़ी है, रूट डिसॉल्व हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। देखो LHS रूट में, जबकि जो प्रूफ है विदाउट रूट है, तो ये खत्म तो होगा ना कैसे ना कैसे। तो तरीका देखते हैं कैसे खत्म करेंगे इसे। देखो तो इसका प्रोसीजर है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैं इसको रूट के अंदर रेशनलाइज कर दूंगा, इसके डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, तो अपोजिट साइन होगा 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई, तो रेशनलाइजेशन। तो देखो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एक बार 1 माइनस साइन है और एक बार 1 प्लस साइन है। तो कहने का मतलब ये तो हो गया एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का वर्क कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे वाला मत निकाल देना कभी कहो सर यहाँ पे भी तो स्क्वायर है और इसको हम 1 का स्क्वायर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। होल पर थोड़ी है स्क्वायर, ये तो अलग अलग क्वांटिटीज पर स्क्वायर है, तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब एक स्टेप यहां बढ़ेगा इसका, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ये कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये लिखवा रखी है आपको आइडेंटिटी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये यूं कहते कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो सिंगल क्वांटिटी पे स्क्वायर है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। इसके आगे का मैं यहां से कर रहा हूं इज इक्वल टू, यहां के इसका एलसीएम ब्रेक कर दो, कॉस को 1 के साथ भी ले जाओ, लो जी आ गया 1 बाय कॉस ए, और प्लस साइन के साथ भी ले जाओ, साइन ए अपॉन कॉस ए। और देखो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक, कॉस सेक का ही तो रेसिप्रोकल होता है, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए। और देखो यही तो प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू RHS। सब आइडेंटिटीज का खेल है ना, रेशनलाइजेशन वगैरह सब चलता रहता है, लेकिन बाकी खेल सारा आइडेंटिटीज का है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले ये बोर्ड में भी आया क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ करने के लिए। देखो LHS सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं मैं सीधा LHS को, देखिएगा ध्यान से। हमें शो करना है कि साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो करते हैं प्रूफ। ऊपर से देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, बाहर निकाल दो, है ना, साइन थीटा को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचा 1 माइनस 2 और एक पावर कम हो गई, तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम डिनोमिनेटर को देखो, कॉस क्यूब है यहाँ पे कॉस है, तो कॉस थीटा बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 2, एक पावर कम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। ओ सॉरी, ये तो हमें प्रूफ करना है, इक्वल टू प्रूफ करना। देखो अब मैं देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस मल्टीप्लाई में तो लिखे दोनों, ये ऊपर ब्रैकेट के साथ ये नीचे ब्रैकेट पे, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा। ब्रैकेट्स में क्या बचा, तो वो मैं एक साथ ऐसे लिख देता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो बचा ब्रैकेट में। तो देखो प्रूफ में तो मुझे सिर्फ 10 चाहिए ना, तो यानी ये ब्रैकेट्स कैंसिल होने चाहिए, जब कैंसिल होंगे तभी तो 10 बचेगा। अब कैंसिल कैसे हो, ये तो कॉस की टर्म्स में ब्रैकेट है, वो साइन की टर्म्स में, तो भाई साइन कॉस में तो रिलेशन होता है आपस में, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैंने एक काम करा,
मैंने 1 माइनस जो न्यूमरेटर वाला है उसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे 2, 1 माइनस 2 ब्रैकेट लगाया और इस साइन स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज में चेक कर लेना, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो टेन थीटा 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो 2, ये प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई विद माइनस साइन, तो साइन चेंज, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो टेन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा हुआ, और प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा -1, नीचे चल ही रहा है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ब्रैकेट से जैसे होगा नहीं होगा ऊपर नीचे के, तो पूरे ब्रैकेट कर गए ऊपर नीचे के, बचा क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। तो फिर आइडेंटिटीज का ही खेल है सारा। तो आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है, बोर्ड में हर साल क्वेश्चन फिक्स है, आएगा जरूर, तो डू मैक्सिमम प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, फिर उसके बाद के क्वेश्चंस आप अपने आप, जो रिमेनिंग क्वेश्चन से 2-3 जो बचेंगे वो आप प्रैक्टिस में अपने आप करेंगे। तो एक पार्ट इसका मैं अभी आपको और कराता हूं, दोनों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट। 8th पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में हमारे पास आया हुआ है, देखो ध्यान से। एलएचएस में हमें दो ब्रैकेट्स के होल स्क्वायर दे रखे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये लेके आना 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे होल स्क्वायर ओपन करो, पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज ओपन करो। तो सबसे पहले इसमें करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए का वर्क कर रहा है साइन ए, बी का वर्क कर रहा है कॉस ए। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब ए का वर्क करेगा कॉस ए और बी का वर्क करेगा सेक ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू सेक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ पेयर्स बना रहा हूं क्योंकि आइडेंटिटीज याद है मेरे को। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का पेयर एक साथ लिख रहा हूं, एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं हम इनको करके। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ लिख लिया, प्लस प्लस, और तो किसी के पेयर की मुझे ऐसी दिख नहीं थी, तो एक तो बचा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, एक ये वाला प्लस का सेक स्क्वायर ए, इनको एक साथ ऐसे लिख लिया मैंने। बाकी मुझे यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इससे लिख के। बाकी कॉस सेक स्क्वायर और सेक में अभी आपस में कोई रिलेशन नहीं, बस लिख लिया। बट यहां देखो साइन और कॉसेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वो तो 1 के इक्वल होता है भाई। होगा या नहीं होगा, देखो कैसे, इसको देखो इतने पार्ट को, साइन थीटा इंटू कॉसेक साइन का ही तो रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं इसको 1/sin लिख के काट दूं तो 1 के इक्वल ही तो बचेगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उनके रेसिप्रोकल्स की मल्टीप्लिकेशन है आपस में, तो उनका रिजल्ट ऑलवेज 1 होगा। ध्यान से देखो, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो 2 और दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, प्लस ऐसी ये बचा 2 और कॉसेक और सेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी तो 1 होता है, दोनों रेसिप्रोकल से। कैसे, इतने पार्ट को देख लो, कॉस थीटा और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो ये कैंसिल होकर फिर 1 नहीं बच गया, है ना। तो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट आपको पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था 1 होता। अब देखो ध्यान से, अब अपने रिजल्ट को देखकर चलो। मुझे एक तो tan स्क्वायर चाहिए, एक cot स्क्वायर चाहिए, है ना, और 7 टाइम्स में चाहिए, जबकि मेरा अभी तक ऐसा नहीं आया। अभी आएगा, देखो ये भी आएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, बाकी ठीक है। मुझे रिजल्ट चाहिए tan और cot की फॉर्म में, अभी लेके आएंगे, tan और cot की फॉर्म में ही लाएंगे रिजल्ट। कॉसेक स्क्वायर, तो मैंने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चेक कर लेना, आइडेंटिटी होती है। तो मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो मैंने लिखा इसके लिए, ठीक है। प्लस फिर सेक का क्या काम करे, तो ये भी पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है ना, चेक कर लेना। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, रिजल्ट आने वाला है, अभी ध्यान रखना। कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर ए चाहिए था मुझे, एडिशन में आ चुका है मेरे पास। प्लस 2 1 जा
2 और प्लस 2 वन जा 2। ठीक है, देखो प्लस से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो मैं ब्रैकेट हटा सकता हूँ इनके, यहां से भी हटा सकता हूँ, यहां से भी हटा सकता हूँ, प्लस से ओपन करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 प्लस बाकी बचा क्या, tan स्क्वायर ए बच गया और एक cot स्क्वायर ए बच गया, tan स्क्वायर ए और प्लस ऑफ cot स्क्वायर ए। देखो हो गया प्रूफ, इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से है ना, टोटली आइडेंटिटी बेस्ड गेम। RHS को देखते रहा करो, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना कहां तक पहुंचना है हमें, तो सेम आइडेंटिटी वहां से पता लग जाती है आंसर कि क्या अप्लाई करते हैं। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस बुक के लिए RS और RD का यूज करें। जितना ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीखोगे, अदरवाइज ये 2 दिन में ही वॉश आउट हो जाएगी। 2 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी तो 2 घंटे में वॉश आउट हो जाएगी। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस।